साथियों नमस्कार। मेरा आज का ये वीडियो उन दिव्यांग बच्चों के माँ-बापों को समर्पित है, जो अपने बच्चों को लेकर के काफ़ी हैरान और परेशान रहते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, ये बच्चे आपके लिए दुर्भाग्य नहीं, आपका सौभाग्य है। काफ़ी लंबे सर्वे करने के बाद में हमने हर स्टेट्स में जाकर के हर जगह-जगह पर ऐसे बच्चे हैं जिन पे जा कर के हमने उन फैमिलीज़ का सर्वे किया है, जो उन बच्चे को लेकर के काफ़ी हैरान और परेशान रहते हैं। जिन परिवारों में ये बच्चे होते हैं, उनकी फैमिलीज़ काफ़ी दुखी रहती है, उन बच्चों को लेकर के और कहीं न कहीं उनमें एक हीनता की भावना पैदा हो जाती है और बच्चों को भी अपने आप से हीन भावना के जैसे देखने को मिलता है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये बच्चे आपका दुर्भाग्य नहीं, आपका सौभाग्य है। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी साथियों, जहाँ-जहाँ पर भी आपने ऐसे बच्चों को देखा होगा, वो फैमिली एक ऐसे परिवार से बिलॉन्ग करती हैं, ऐसी जगह से बिलॉन्ग करती हैं, जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, जिनके पास भगवान का दिया हुआ सारी नेमतें होती हैं, सब कुछ दिया होता है। उनके पास इतना पैसा, इतना धन होता है कि वो जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें, कुछ भी करने को तैयार हैं और अपनी उस दिव्यांग बच्चों को ठीक करवाने के लिए भी वो ना जाने क्या-क्या प्रयास किस-किस तरीके से हर तरीके से करते हैं। कोई देवी-देवता के जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कभी किस डॉक्टर को, कभी किस डॉक्टर को, जगह-जगह जाकर के उनका ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पाते हैं। साथियों, वो चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान की दी हुई है और वो उन खुशकिस्मत लोगों को ही देता है। भगवान की ये नेमत उन लोगों को ही मिलती है, जो भगवान के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं। भगवान ने उनको सब चीज़ों से नवाजा है, सब कुछ उनको दिया है। भगवान उनके बदले में उनसे क्या चाहता है? कभी आपने सोचा है कि ऐसा हमारे साथ और इन जितने भी रिच पावर पीपल फैमिली होती है, उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है? उनके साथ ही इन बच्चों को क्यों जन्म दिया भगवान ने? कभी सोचा है आपने? साथियों, मैं आपको बताऊँगा ऐसा क्यों होता है। ऊपर वाले ने आपको हर नियामतें अर्पित की, सब कुछ आपको दिया, उसके बदले में भगवान आपसे क्या चाहता है? वो आपसे चाहता है, वो देखना चाहता है कि मैंने आपको इन लोगों को सब कुछ दिया है। जो इनको चाहिए था दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, सब कुछ मैंने आपको दी। मैंने सब कुछ आपको दिया है, उसके बदले में आप मुझे क्या दोगे? अगर मान लिया जाए हम भगवान ने हमें सब कुछ दिया तब तक तो हम उसका शुक्रगुज़ार होते हैं। हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसका एहसान मानते हैं। अगर थोड़ी-सी परेशानी कहीं आ जाए, तो हम भगवान को गालियाँ देने लगते हैं। अक्सर ऐसा होता है और हमने प्रैक्टिकली ये चीज़ें देखी है साथियों। वो आपके लिए आपका दुर्भाग्य नहीं, भगवान ने आपको वो सौभाग्यशाली समझकर उन हज़ारों लोग लाखों लोगों में से चुन करके आपके घर में उन इस एक मेहमान को भेजा है। और उसको भेजने के पीछे भगवान की जो रणनीति होती है, वो जो चाहता है, वो जो देखना चाहता है, वो सिर्फ़ ये चाहता है कि मेरी इस नेमत को ये किस अंदाज़ में स्वीकार करते हैं। इनको देख कर के इसका क्या रिएक्शन होता है। साथियों, आपने ये चीज़ भी नोटिस की होगी कि बहुत सारी फैमिलीज़ के ऐसे लोग होते हैं जो उन अपने इन बच्चों से परेशान होकर के, उनसे दुखी होकर के अपने से दूर कर देते हैं। कहीं हॉस्पिटल्स में छोड़ देते हैं, कहीं उनके ऐसे रेज़िडेंस हैं जहाँ पर उनको छोड़ देते हैं। उचित उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी नहीं हो पाती। कहीं न कहीं उनसे कतराने लगते हैं। अपने घर पर जो मेहमान, रिश्तेदार वग़ैरह आते हैं, तो उनको छुपा दिया जाता है। उनको अपने आप से अलग कर दिया जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे उनको देख कर के हमारे सामने वाले मेहमानों के बीच हमारी मज़ाक हो जाए, हँसी हो जाए, लोग उनके बारे में कुछ ऐसा कहने लगे, इसलिए लोग उनको छुपा देते हैं। साथियों, ऐसा नहीं है, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान की वो नेमत है, उसकी वो एक चीज़ है, जिसे एक गर्व के साथ में आपको लेना चाहिए कि उसका दिया हुआ आपको एक सेवा का मौका दिया है उसने और उसको अपना दुर्भाग्य ना समझते हुए अपना सौभाग्य मानिए, ताकि आपको एक सेवा करने का मौका मिला। साक्षात आप उन बच्चों की सेवा नहीं करते दोस्तों, आप उस भगवान की सेवा करते हैं जिसे आप सबसे ज़्यादा आराध्य अपना मानते हैं। मैं उन्हीं परिजनों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप इन लोगों के साथ इस तरीके से पेश आएँ, इस तरीके से उनका व्यवहार करें। सच्ची जो मन की शांति और जो कहते हैं ना एक चैन सुकून ज़िंदगी में लोगों को चाहिए होता है, वो चैन सुकून और शांति उनकी सेवा में आपको मिलता है। साथियों, पता लगा ऐसे हमारे बच्चों की सेवा करते-करते हम हमारे आस-पड़ोस में भी अगर ऐसा बच्चा हम कहीं देखते हैं, ऐसे दिव्यांग बच्चे मिल जाते हैं, तो उनके प्रति भी हमारी दया की भावना उभरने लगती है। यकीनन मानिए दोस्तों,
कि ज़िंदगी का असली जो सुकून, मज़ा और जो ज़िंदगी जीने का जो सुख, चैन, अमन इसमें रखा है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी सेवा में रखा है साथियों। उनको अपने से अलग नहीं, भगवान की इस नेमत को आप हँस कर के गले लगा लीजिए। इसी में ज़िंदगी सफल हो जाएगी। पूरी ज़िंदगी का चैन और सुकून इसी में भगवान ने रखा है। ये वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनको भगवान ने इस नेमतों से नवाजा है। इन नेमतों को समझना होगा और उनके साथ कितना बेटर आप कर सकते हो। अगर मान लीजिए भगवान आपके सामने आ जाएं, तो आप उनके साथ किस तरीके से बर्ताव करेंगे। कोई चीफ गेस्ट हमारे घर पर आता है तो उनका किस तरीके से हम उनके सामने पेश आते हैं, ऐसा ही इनके साथ में होना चाहिए। उन्हें देख करके दुखी नहीं, बाकी अपने आप को खुशकिस्मत समझते हुए और उनको उस खुशी के साथ में उनके सामने पेश आना चाहिए। साथियों, असली जो सुकून है ना, वो इसी में है। भगवान की दी हुई इन नेमतों को आप हंस करके गले लगाइए। असली सुकून और मज़ा इसमें रहेगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं विराम दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव के साथ में। और मैं लगातार आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। लगातार उन बच्चों के साथ, मेरा पूरा जीवन उन बच्चों के प्रति समर्पित है। और मैं अपनी पूरी जीवन की लीला मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा ऐसा सौभाग्यशाली भगवान मुझे बना दे और मैं ऐसे सेवा का मौका मुझे मिल जाए। मैंने घूम घूम करके जा करके जगह जगह इन चीज़ों का सर्वे किया। मैंने डीएड किया, स्पेशल बीएड किया, स्पेशल एमए कर रहा है मेरा, मैं इसी से चल रहा हूँ। बस मेरा टारगेट पैसा कमाना नहीं है साथियों। उन लोगों के प्रति, उन बच्चों के प्रति जो भगवान की एक अच्छी नेमत है, अपना पूरा जीवन मैं उनको समर्पित करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ आप भी अपने बच्चों के साथ इस तरीके से पेश आएँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।